नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आज का बाजार बुलेटिन। आज हम सोने और चांदी दोनों की बात करेंगे क्योंकि चांदी में बहुत तेज रफ्तार से बढ़ोतरी देखी गई है। करीब करीब 7.60% यानी 7.60% बढ़ोतरी होते हुए $93.72 का रेट उसमें देखने को मिला, जो भारतीय मुद्रा में अगर बदले तो 2,91,000 के करीब पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है। 93.72 यानी जो कहा जा रहा था कि क्या चांदी $100 के ऊपर पहुंचेगी, क्या चांदी फिर से वैसी तेजी लाएगी जैसी पहले जनवरी के महीने में, अक्टूबर के बाद से और जनवरी तक देखी गई थी। तो ये दिखाई दे रहा है कि चांदी में उस रफ्तार से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे एक मजबूत रफ्तार के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ाई जा रही है। और पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो चांदी में 14% की तेजी आ चुकी है, माफ कीजिएगा $14 की तेजी आ चुकी है, जो करीब करीब 20% की तेजी है। तो ये जो दिखा रहा है कि 93.72, अब ये सामने दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा रेजिस्टेंस है $94 पर। तो अगर यहां पर अब थोड़ा सा खतरनाक होता हुआ इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि अगर चांदी के रेट तेजी से आगे बढ़ते हैं तो वो बड़ा खतरे का कारण बन सकता है और उस समय आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हिचकोले लेते हुए ऊपर नीचे करते हुए धीरे धीरे कदमताल करते हुए आगे बढ़ती है तो वो एक बेहतर चाल कही जा सकती है और उसमें यह कहा जा सकता है कि मजबूत चाल के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि जो पिछली बार जो चांदी के रेट बढ़े थे और इस बार जो चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, दोनों में फर्क साफ दिखाई दे रहा है। और इस बार की चांदी ज्यादा मैच्योर, ज्यादा मजबूत, ज्यादा सोच समझकर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये लग रहा है कि इस बार की चांदी उस तरीके से नहीं बढ़ रही चांदी के दाम जैसा पिछली बार हुआ था। गोल्ड सिल्वर रेशियो की अगर हम बात करें तो ये 1:56 है इस समय। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में $104 यानी वहां पर फिजिकल की डिमांड अभी भी बनी हुई है और यहां पर भी 93.72 यानी करीब करीब $94 के करीब पहुंच गया है, जो एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। एक और चीज जो दिखाई देती है कि पहले पेपर ट्रेडिंग के जरिए मजबूत चांदी के दाम हो रहे थे, लेकिन अब ये दिखाई दे रहा है कि फिजिकल के कारण ये मजबूती है और ये ज्यादा सुदृढ़ मानी जाती है क्योंकि अब ये फिजिकल के कारण आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गोल्ड एमसीएक्स की भी अगर हम बात करें तो एमसीएक्स पर करीब 15,000 की तेजी रही और 2,75,000 वो पहुंच गया। गोल्ड पर भी 2,000 की एमसीएक्स पर तेजी रही और वो 1,62 के करीब पहुंच गया। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का रेट $5,272 यानी इसमें करीब 2% की वृद्धि थी, 1.94% टू बी स्पेसिफिक। और जेफरीज और जेपी मॉर्गन जैसे जो उन्होंने कहा हुआ है कि इस साल के अंत तक 63 और 66 हो सकता है। तो सोना की चाल मजबूत दिखाई दे रही है और ये जो एक 5,000 का जो बैरियर था उससे अब सोना लगातार ऊपर बना हुआ और धीरे धीरे ऊपर चल रहा है। सोने की मजबूत स्थिति का परिसूचक भी है ये, क्योंकि सोना एक मजबूत चाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप ये भी पूछना चाहेंगे कि आखिर ये सोने चांदी के दाम में इतनी बढ़ोतरी क्यों हो रही है सोने और चांदी के। तो देखिए, जियोपॉलिटिकल रीजन हमेशा एक बड़ा कारण रहते हैं मेटल्स की तेजी के लिए और इस समय ईरान और यूएस के बीच एक बड़ा तनाव बना हुआ है। हालांकि कल भी उनकी बातचीत हुई लेकिन उसमें कोई बेनतीजा रही, कोई ऐसा बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं आया और अब अगले हफ्ते वो दोबारा से बैठक करेंगे। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि ईरान अपने 3 न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दे और ईरान जो है वो अभी रेजिस्टेंस दिखा रहा है, वो तैयार नहीं है और ईरान भी पूरा सख्त होकर के सामने बना हुआ है। तो अब हो सकता है कि कुछ टारगेटेड स्ट्राइक करे अमेरिका, क्योंकि ट्रंप साहब उसकी पहले भी बात ये कह चुके हैं कि हम टारगेटेड स्ट्राइक करेंगे, कर सकते हैं, लिमिटेड हो सकता है। तो क्या वो करेंगे, क्योंकि ट्रंप साहब क्या करेंगे ये उनके कहने के बाद भी विश्वास नहीं किया जा सकता। वो जो कहते हैं वो कई बार नहीं करते, जो नहीं कहते वो कर देते हैं। बहुत ही कहा जाता है कि उनके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। दूसरा, अगर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फ्रंट पर देखें तो वहां पर भी तनाव बना हुआ है और वहां पर भी टेंशन साफ दिखाई दे रही है। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इसी तरीके से बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इन सब कारणों के कारण
जो मेटल्स का काम है वो पूरी तरीके से ये दिखाई दे रहा है कि मजबूत चाल में आगे बढ़ेगा। लेकिन हम आपसे बार बार ये कहते हैं, इस बार भी ये कहेंगे कि आप कोई भी निवेश करते हुए अपने सेबी रजिस्टर्ड से एनालिस्ट से जरूर बात करें, क्योंकि बहुत ही वोलेटाइल समय है सोने और चांदी के दाम में। अगर चांदी बहुत तेजी से भागती है तो ये खतरनाक हो सकती है, ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि 29 जनवरी $121 तक पहुंच करके उसके बाद उसका सीधा 64 तक आ जाना, $64 तक आ जाना, लगभग आधी हो गई थी। उसके बाद 64 के बाद वो लगातार धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है और अब $94 तक का सफर उसने पूरा कर लिया है। यानी करीब $20 का रास्ता उसने इस एक महीने में इस एक महीने से कम समय में पूरा किया है। तो ये दिखाता है कि चांदी मजबूत है। ये एकदम जो तमाम सिचुएशंस हैं, तमाम कारण है, वो ये दिखाते हैं कि बुलिश बनी रहेंगी चांदी और सोना, लेकिन वोलेटाइल रहेगा। कभी भी अपना पूरा पैसा निवेश मत कीजिए सोने और चांदी में, मेटल्स में पूरा पैसा इन्वेस्ट करना खतरनाक हो सकता है आपके लिए। हमेशा अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात करके करें। ये माना जाता है कि 20% से ज्यादा पोर्टफोलियो का हिस्सा मेटल्स का नहीं होना चाहिए, तो उसका ध्यान रखिए। और कभी भी उधार लेकर या बाकी चीजें लेकर लालच जो है वो फंसा देता है। और जब हमने चांदी की पिछली जो रैली देखी थी जिसमें 121 तक गया था, तमाम खबरें हमारे दर्शकों की हमारे पास आती है जो हमें मेल्स में बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने फोमो लाइन का शिकार होकर बहुत महंगे दाम पर खरीदी और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो अब उन्हें इंतजार ही करना पड़ेगा, क्योंकि कम दाम पर बेचना, नुकसान में बेचना, वो कोई भी सुझाव नहीं दे सकता और वैसा करना भी नहीं चाहिए। अगर आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं तो इंतजार करना चाहिए, वो आपके रिटर्न को बेहतर कर सकता है। तो बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। सोने और चांदी की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी हमने आपको बताई और किस तरह की स्थिति बनी हुई है वो भी आपको बताया। और तेजी तो दिखाई दे रही है। $94 चांदी का रेट, अगर ये 94 का रेजिस्टेंस लेवल पार किया तो बड़ा मजबूत रेजिस्टेंस है। अगर इसे पार किया और ये फिर आगे बढ़ा तो 94 के बाद 96 पर भी रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन अगर $100 को पार कर गया तो ये बहुत, अगर तेजी से पार करता है तो खतरनाक है। लेकिन अगर 92 से 85 पर आकर फिर 84 पर आकर फिर 88 पर आकर फिर 94 पर आता है, फिर आगे बढ़ता है, तो इस तरीके से हिचकोले अगर लिए जाते हैं और उसके साथ दाम आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें तो चांदनी चौक में कल बात हो रही थी, वहां पर अभी भी फिजिकल में लगातार चांदी पर प्रीमियम बना हुआ है, तो इसका मतलब मांग है। लेकिन ज्वेलरी और बाकी चीजों की मांग बिल्कुल कम दिखाई दे रही है। वैसे भी होली के आसपास जो है वो सोने चांदी की जो फिजिकल डिमांड, बाजार में जाकर खरीदने की डिमांड है, वो कम हो जाती है और उसमें अब अप्रैल के बाद थोड़ी तेजी दिखाई देगी। तो अंत में आपसे यही अनुरोध, अपने पैसे का ध्यान खुद रखिए, अपने सेबी एनालिस्ट से बात कर निवेश कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है तो नफा और नुकसान भी आपका होगा। और एक हमारा निजी निवेदन कि आप द स्वतंत्र बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें ताकत मिलती है और अगर आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो यह हमारे लिए काफी फायदेमंद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। शनिवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।